अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हमारे दरमियान मबरूज़ फरमाकर हमारी जिंदगियों में बहारें, खुशहालियाँ, तरक्कियाँ, रौनकें अता फरमाई हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी किताब में तहरीर फरमाती हैं। मुस्तफ़ा जानी रहमत ने इरशाद फरमाया, मुस्तफ़ा जानी रहमत ने इरशाद फरमाया, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जानी रहमत ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया और अपने नूर से बनाया, मेरे नूर को बनाया और अपने नूर से बनाया। और मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि मेरे नूर से पूरी कायनात को बनाया। कह दें जरा सुभान अल्लाह, मेरे नूर से पूरी कायनात को बनाया। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद गिरामी हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि मुस्तफ़ा जानी रहमत ने इरशाद फरमाया, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, मैं आपका जहन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी जहन के मुताबिक मैं बोलने की कोशिश करूँगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद गिरामी हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत नकल करते हैं कि मुस्तफ़ा जानी रहमत ने इरशाद फरमाया, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मैं आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल 14,000 साल पहले अपने रब के हुजूर एक नूर था। कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जानी रहमत इरशाद फरमाते हैं, जनाब रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के दरमियान थे। कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप वो नूर हैं कि जिस नूर का सदका सुबह को सूरज निकलता है तो लेकर के आता है और चांद जब रात में आता है तो आपके नूर का सदका लेकर के आता है। ये इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। किसे पैदा फरमाया? बोले जरा, बोले आदम अलैहिस्सलाम को। पीछे वाले बोले किसे पैदा फरमाया? आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ना तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिरिश्तों को हुक्म फरमाया, ए फिरिश्तों इधर आओ, इधर आओ, नूरे मोहम्मदी को हजरत आदम की पेशानी में जलवागर कर दो। हजरत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि फिरिश्तों ने जो सजदा किया था वो आदम अलैहिस्सलाम को नहीं था बल्कि नूरे मोहम्मदी को था। कहते हैं जरा सुभान अल्लाह, नूरे मोहम्मदी को था। मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये नूर जिसे जिसे मिला उसे उसे मुनव्वर करता रहा, ये नूर जिसे जिसे मिला उसे उसे रोशन करता रहा। आप मेरी तरफ मुकम्मल तवज्जो करिए, मुकम्मल। मैं बिल्कुल स्टार्ट हो चुका हूँ, चौथा गेर मैंने डाल दिया है, मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल मैं अपनी तकरीर पर स्टार्ट हुआ हूँ। और ये नूर जिसे जिसे मिला है वो उसे उसे मुनव्वर किया है। ये नूर जिसे जिसे मिला है उसे इज्जत वाला बना दिया है। ये नूर जिसे जिसे मिला है उसे बुलंदी वाला बना दिया है। और देखे ये नूर आदम को मिला, आदम इज्जत वाले हो गए हैं। ये नूर जिसे जिसे मिला है वो कमाल और खूबी में जो है ना अछूता ही हो गया है, एक अलग ही हो गया है। देखे ये नूर किसे किसे मिला है, आप दिल की तख्तियों से सुने। मैं बताना चाहता हूँ आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं शीश। कौन है? बोले बोले कौन है? शीश। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारद, बयारद के बेटे इदरीस। कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। अरे बोले जरा पीछे वाले सुभान अल्लाह। मैं हुजूर के दादाओं का नाम लेने लगा हूँ, मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूँ और मैं बताने लगा हूँ कि ये नूर किसे किसे मिला है। और बहुत तेजी में मैं बताने लगा हूँ। हुजूर के दादाओं का नाम सुने, आप सुनने की जसारत हिम्मत रखते हैं तो कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारद, बयारद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाब, जुल्हाब के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह।
कह दें जरा सुभान अल्लाह, पीछे वाले कह दें जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाब, जुल्हाब के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे खिलाब, खिलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला हैं और अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, आका की आमद, मुख्तार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, खतीब अहले सुन्नत मौलाना फैजान नूरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। अरे आपकी समझ में आ रहा है? कह दे जरा सुभान अल्लाह। और ये बरकतों वाले नामे दोबारा पढ़ दिए जाएं, पढ़ दिए जाएं। कह दे हाथ उठा करके जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाब, जुल्हाब के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बोले 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 जरा सुभान अल्लाह। अभी मैं मजमे में से खड़ा होकर के कह दूं ना, किसी को खड़ा करके कह दूं कि दादा का नाम बताए तो कोई कह सकता है मेरे दादा का नाम ये है। अगर मैं कह दूं परदादा का नाम बता तो कहेगा मौलवी साहब कभी अब्बा ने नहीं बताया तो आपको क्या बताएं, परदादा का नाम है क्या? ये नबी के दादाओं के नाम है, बरकत वाले नाम है। सुने जिंदा दिली से कह दे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम के नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाब, जुलाब के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ है, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। और या रसूल अल्लाह न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब दे। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, शजराए मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे बोल दे जरा सुभान अल्लाह। ये नूर जिसे जिसे मिला उसे उसे इज्जत वाला करता रहा, उसे उसे इज्जत वाला करता रहा। तारीख में एक नाम आता है, वो नाम है हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ। कह दिया जरा सुभान अल्लाह। ये वहाब बिन अब्दे मुनाफ कौन है? कोई जानता है? कोई जानता है वहाब बिन अब्दे मुनाफ को? कोई खड़ा होकर के बता सकता है वहाब बिन अब्दे मुनाफ कौन है?
अगर कह दिया जाए ना कभी फिल्म बनाने वालों के नाम बताओ तो बच्चा उठेगा 5 साल का, कहेगा फला का नाम ये है, फला का नाम ये है। अगर कहा जाए ना क्रिकेट रिकॉर्ड के नाम उठा करके बताइए, किसने सेंचुरी मारी है, किसने शतक मारा है, कितने जवान उठ करके कहेंगे कि फला ने शतक मारा है, फला ने सेंचुरी मारी है। लेकिन याद रखो, वहाब बिन अब्दे मुनाफ किसी और का नाम नहीं है, बल्कि मेरे हुजूर के नाना का नाम वहाब बिन अब्दे मुनाफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वहाब बिन अब्दे मुनाफ कोई और नहीं, मेरे हुजूर के नाना है। यही वहाब बिन अब्दे मुनाफ है। अपने घर में आए हैं, अपने घर में आने के बाद में अपने भाइयों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, अपने कुनबे वालों को बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? कहते हैं हमें नहीं पता, तुमने हमें क्यों बुलाया है। मैं जो है ना पूरी चौथे घेर में तकरीर आपके सामने कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल फुल स्पीड पे आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि नातिया कलाम बहुत ज्यादा हो चुका है, यहाँ पे तकरीर जो है वो नहीं हो पाई है, इसलिए मैं फुल स्पीड में आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ। आप जो है ना मुतवज्जे हो जाए मेरी तरफ, जो है ना बिल्कुल दिलजमी के साथ मुतवज्जे हो जाए। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ ने अपने भाइयों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, अपने कुनबे वालों को बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा तुम्हें पता है मैंने क्यों बुलाया है? भाई कहते हैं हमें नहीं पता क्यों बुलाया, रिश्तेदार कहते हैं हमें नहीं पता क्यों बुलाया, कुनबे वाले कहते हैं हमें नहीं पता क्यों बुलाया है। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूँ, मैं तुमसे एक राय लेना चाहता हूँ। ओए भाई कहते हैं वहाब बिन अब्दे मुनाफ बताओ क्या मशवरा करना चाहते हो, बताओ किस राय पर बात करना चाहते हो। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं ओए तुम्हें पता है मेरी एक बेटी है? बेटी? कहा हाँ हमें पता है तुम्हारी एक बेटी है। ओए वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं तुम्हें पता है वो बेटी मेरी जवान हो चुकी है? आपके भाई कहते हैं हाँ ये भी पता है वो बेटी आपकी जवान हो चुकी है। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं कि मैं तुमसे ये राय लेना चाहता हूँ कि वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया है कि मेरी बेटी जवान है, जवान, अब मैं बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, अब मैं बेटी की शादी करना चाहता हूँ। और कुनबे वाले कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, ओए भाई कहते हैं बताओ तो लड़का कौन है, बताओ तो किसके साथ में रिश्ता करना चाहते हो, बताओ तो किसके साथ में शादी करना चाहते हो। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं ओए मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी काबे के मुतवल्ली जो हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे जो हैं अब्दुल्ला, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का निकाह अब्दुल्ला के साथ में कर दिया जाए। और इतना सुना ना, इतना सुना, सारे लोग सतर्क हो गए, सारे लोग खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद में कहा वहाब तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वहाब तुम जानते हो किसकी बात कर रहे हो? ए वहाब बिन अब्दे मुनाफ तुम जानते हो तुमने किसके बारे में जबान खोली है? वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ मैंने किसके बारे में बात की है। वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं मैं जानता हूँ कि वो अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के मुतवल्ली हैं, मैं जानता हूँ कि वो सरदार कुरैश हैं, मैं जानता हूँ कि वो मक्के की जमीन पर सबसे ज्यादा मालदार हैं। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ ने इतना कहा ना, आपके भाइयों ने कहा ए वहाब बिन अब्दे मुनाफ सब कुछ जानने के बाद भी तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के साथ में हो जाए। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं यही राय लेने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है, इसी बात पर मशवरा करने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। ओए भाई कहते हैं ओए वहाब बिन अब्दे मुनाफ जानते हो तुम्हारे पास में चंद बकरियां हैं, चंद, अब्दुल मुत्तलिब बकरियों के रेवड़ का मालिक है। ओए तुम जानते हो तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, ओए तुम जानते हो तुम्हारी हैसियत क्या है, ओए तुम जानते हो तुम्हारा वकार क्या है, ओए तुम जानते हो तुम्हारा स्टेटस क्या है। ओए वहाब बिन अब्दे मुनाफ हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अगर तुम ये ख्याल करते हो कि हम रिश्ता लेकर के तुम्हारे साथ अब्दुल मुत्तलिब के घर जाएं, हम नहीं जाएंगे। वहाब बिन अब्दे मुनाफ ने कहा अच्छा ठीक है आप नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, वहाब तो जाएगा, अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात करेगा, शादी की बात करेगा। अगर शादी तय हो गई तो अच्छी बात, अगर रिश्ता तय हो गया तो अच्छी बात, और अगर रिश्ता नहीं हुआ मैदान क़यामत होगा, अब्दुल्ला का रिश्ता लाने वालों की लिस्ट खोली जाएगी, उसमें वहाब का नाम आ जाएगा और ये वहाब है। इसके बाद में अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में दरवाजे को खटखटाया है।
और खटखटाने के बाद में अब्दुल मुत्तलिब निकल करके आए हैं। जैसे ही हुजूर के दादा घर से निकल करके आए हैं, हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कदमों में पड़े हैं और पढ़ने के बाद में कहा है, ए अब्दुल मुत्तलिब आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब आज मैं तुमसे कुछ लेना चाहता हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब आज मैं खाली दामन तुम्हारे घर पे लेकर के आया हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए वहब पहले कदमों में से उठो, हम भीख जो दिया करते हैं वो कदमों में गिरा करके नहीं बल्कि सीने से लगा करके दिया करते हैं। और ये मेरे हुजूर के दादा का किरदार है, और ये मेरे हुजूर के दादा का अखलाक है। कहते हैं, ए वहब उठो, सीने से लगो, बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है। हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब मुझे बकरियों की जरूरत नहीं है। ए अब्दुल मुत्तलिब मुझे भेड़ों की जरूरत नहीं है। ए अब्दुल मुत्तलिब मुझे रुपये और पैसे की जरूरत नहीं है। ए अब्दुल मुत्तलिब मुझे दिरहम और दीनार की जरूरत नहीं है। ए अब्दुल मुत्तलिब मुझे वकार नहीं चाहिए। ए अब्दुल मुत्तलिब मुझे तख्त और ताज नहीं चाहिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए वहब फिर तुम्हें क्या चाहिए। हजरत वहब कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो, आज मैं तुमसे जो है ना तुम्हारे बेटे का रिश्ता अपनी बेटी के लिए आया लेकर के आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपके बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के साथ में तय हो जाए, आपके बेटे का निकाह मेरी बेटी के साथ में हो जाए। और ये अब्दुल मुत्तलिब है, हुजूर के दादा हैं। अगर कोई और होता तो कह देता कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे दरवाजे पर रिश्ता लाने की, और तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे के बारे में रिश्ते के बारे में बात करने की। लेकिन ये हुजूर के दादा हैं। हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ मुस्कुराए और इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। जैसे ही मुस्कुराए हैं, मुस्कुराने के बाद में कहा है, ए वहब ये बताओ तुम्हारी बेटी का नाम क्या है। हजरत वहब कहते हैं, मेरी बेटी का नाम आमीना है। सुभान अल्लाह। इतना सुना है, सुनने के बाद में मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद में कहा, जाओ हमने ये रिश्ता मंजूर कर लिया है। ए वहब अगर तुम रिश्ता लेकर के ना आते तो कोई बात नहीं, अब्दुल मुत्तलिब खुद चंद दिनों के बाद में अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी बेटी आमीना के लिए लेकर के आता। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रिश्ता तय कर लिया है। अब हजरत वहब कहते हैं, ये बताओ बारात कब आएगी। बारात ये बताओ बारात कब आएगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आज से 3 दिन के बाद में तुम्हारे घर पे बारात आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपके? कहते जरा सुभान अल्लाह। हाथों को उठा करके कहते जरा सुभान अल्लाह। हजरत वहब से कहा, आज से 3 दिन के बाद में तुम्हारे घर पे बारात आ जाएगी। बारात जब इतना सुना ना कि 3 दिन के बाद में बारात आएगी तो हजरत वहब डरे, हजरत वहब घबराए। क्यों? इसलिए कि हजरत वहब ज्यादा जो है मालदार नहीं थे। हजरत वहब का बैकग्राउंड जो था वो इतना नहीं था जितना हजरत अब्दुल मुत्तलिब का था। जब इतना कहा ना, आज से 3 दिन के बाद में तुम्हारे घर बारात आ जाएगी, तो हजरत वहब डरते 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 बोले, ए अब्दुल मुत्तलिब जब रिश्ता तय हो ही गया है तो ये बता दो कि बाराती कितने लेकर के आए। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद। और बोले जरा सुभान अल्लाह। देखें आप, देखें, ये अब्दुल मुत्तलिब ये बता दें बाराती कितने लेकर के आएंगे। अगर आज गांव में थोड़ी कैपेसिटी अच्छी है ना, बैकग्राउंड अच्छा है, तो पहले ही रिश्ते तय हो रहे हैं, पहले ही रिश्ते तय हो रहे हैं। 500 तो बाराती आएंगे साहब, स्टैंडर्ड खाना चाहिए हमें, और बैठने का इंतजाम भी होटल में होना चाहिए, जो 5 स्टार है ना उसमें होना चाहिए अगर बैकग्राउंड अच्छा है तो। लेकिन देखें, मक्का में सबसे इज्जत वाले अब्दुल मुत्तलिब हैं, सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। इतना कहा ना, कितने बाराती लेकर के आओगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद में कहा, ए वहब अब रिश्ता हो गया है, मैं तुम्हारा हो गया हूँ, तुम मेरे हो गए हो। जाओ 3 दिन के बाद में तुम्हारे यहाँ 11 बाराती आएंगे, निकाह हो जाएगा, वापस आ जाए। अरे बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने बाराती, कितने
11 बाराती 3 दिन के बाद में आएंगे। मौर्रिखीन लिखते हैं 3 दिन के बाद में हजरत अब्दुल्ला की बारात गई, उसमें 11 लोग गए, हजरत आमिना के साथ में निकाह हुआ। निकाह होने के बाद में घर वापस लेकर के आ गए। और मौर्रिखीन लिखते हैं कि निकाह के 3 दिन बाद तक हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में रुकी। कितने दिन रुकी है? कितने दिन बोले जरा, कितने दिन रुकी है? 3 दिन रुकी है। हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में 3 दिन रुकी है। तीसरे दिन अपने घर पहुंची है। और जैसे ही अपने घर पहुंची ना, और बाप के कांधे से लगी है। बाप के कांधे से लगने के बाद में रोई है और रोने लगी है। हजरत आमिना रोई ना तो हजरत बाप के भी आंसू निकल करके आ गए। यार बेटियां बड़ी प्यारी हुआ करती हैं, बेटियां बड़ी अच्छी और जो है ना बड़ी लाडली हुआ करती हैं। और उस बाप से जो है ना बेटी का दर्द पूछे जा करके, जिस बाप ने रिक्शा चला चला करके अपनी बेटी को घर से विदा किया हो, जिस बाप ने दूसरे की मजदूरी कर करके अपनी बेटी को घर से विदा किया हो, जिस बाप ने पूरी कमर पर बोरियां उठा उठा करके अपनी बेटी को घर से रुखसत किया हो, और उस बाप से बेटी का दर्द पूछे जा करके, जिस बाप ने कर्जा लेकर के अपनी बेटी को घर से रुखसत किया हो। हजरत आमिना तीसरे दिन अपने घर पहुंची है और पहुंचने के बाद में बाप के कांधे से लग करके रोई है। और रोई है ना, हजरत वहाब भी रोने लगे हैं। और रोते रोते बोली है, रोते रोते हजरत वहाब बोले हैं, ए बेटी आमिना ये तो बता कि तुझे अब्दुल्ला के घर में कोई परेशानी है? ए बेटी आमिना ये तो बता कि अब्दुल्ला तुझे घर में परेशान करते हैं या अब्दुल मुत्तलिब तुझे कोई अज़ियत पहुंचाते हैं? ए बेटी ये तो बता कि तुझे पहनने के लिए नहीं मिलता है? ए बेटी ये बता कि तुझे खाने के लिए नहीं मिलता है? ए बेटी ये बता कि तुझे परेशान किया जाता है? हजरत आमिना कहती हैं, अब्बा हुजूर मुझे पहनने के लिए भी मिलता है, मुझे खाने के लिए भी मिलता है, मुझे ओढ़ने के लिए भी मिलता है। अब्बा हुजूर मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब्दुल्ला है वो बड़े प्यारे हैं, अब्दुल मुत्तलिब हैं उनकी तो सखावत का ही जवाब नहीं है। हजरत वहाब कहते हैं, ए बेटी आमिना तो फिर तुम किस वजह से रोई हो? ए बेटी आमिना तो फिर तुम्हारे किस वजह से आंसू निकल करके आए हैं? हजरत आमिना कहती हैं, ए बूढ़ी के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, नुक्ता लेकर के जाओ, मैं आपके दिलों तक जो पहुंचना चाहता हूं, आपके दिलों के करीब होना चाहता हूं। ओए हजरत वहाब कहते हैं, ओए बेटी आमिना किस वजह से रोई हो? ओए बेटी आमिना किस वजह से तुम्हारे आंसू? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना नूरुल हुदा साहिब किबला, मद्दाह रसूल स्वाले हसन वारसी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप, बैठ जाए, बैठ जाइए। देखिए खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा नूरुल हुदा साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद में आप सुनेंगे इंशाल्लाह, जो दिल बाग बाग हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने हुसूल बरकत के लिए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? हाथ उठा करके कह दें जरा सुभान अल्लाह, और कह दें जरा सुभान अल्लाह। पहुंच रही है आप तक मेरी आवाज? बात समझ में आ रही है आप तक मेरी? माशाअल्लाह। ये हजरत वहाब हैं। हजरत वहाब कहते हैं, बेटी आमना किस वजह से रोई हो? बेटी आमना किस वजह से तुम्हारे आंसू निकले हैं? किस वजह से जो है ना तुमने आंसू अपनी आंखों से निकाले हैं? हजरत आमिना कहती है, मुझे घर में कोई परेशानी नहीं है, मुझे घर में कोई तकलीफ नहीं है। अगर मक्के की जमीन पर सबसे ज्यादा इज्जत वाला कोई घर है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घर है। अगर सबसे ज्यादा इज्जत वाला जो है ना कोई मक्का की जमीन पर है तो वो अब्दुल्ला है। हजरत वहाब कहते हैं, ए बेटी तो फिर तुम किस वजह से रोई हो? हजरत आमिना कहती हैं, अब्बा हुजूर मैं शादी से पहले भी घर से बाहर को निकला करती थी, मैं शादी से पहले भी पानी भर के कुएं से लाया करती थी, लेकिन जब से मेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ में हो गया है, जब से मेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ में हुआ है, जब से मैं अब्दुल्ला के घर में पहुंची हूँ, अगर मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ तो कुएं से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मैं बिस्तर पर पहुंचती हूँ तो आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत आमिना कहती है, ए अब्बा हुजूर जब से मैं अब्दुल्ला के घर से निकली हूँ अपने घर पहुंचने तक अगर रास्ते में कोई पत्थर पड़ा था तो पत्थर से
आई थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर कोई शजर पड़ा था तो शजर से आवाज आई थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर कोई पहाड़ पड़ा था तो पहाड़ से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, ए बेटी आमिना, मैं समझ गया हूँ ये तेरी बरकतें नहीं है, बल्कि तेरे शिकम में जो नूरे मोहम्मदी आ गया है ये उसकी बरकतें हैं। वो आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे वसा दिए। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना फैजान नूरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बात आ रही है समझ में बूढ़ी वालों? अरे कह दे जरा सुभान अल्लाह। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते, बेटी मैं समझ गया, जिस वजह से मैंने निकाह किया था वो मुकम्मल हो गया। मैं समझ चुका हूँ कि जो ये बरकतें तुम्हें मिली है ना बेटी, ये तुम्हारी वजह से नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे शिकम में नूरे मोहम्मद दिया गया है ये उसकी बरकतें। एक बात और कर लूं मैं, बस एक बात कर लूं, एक बात करके मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। नातिया खानी बहुत ज्यादा हो गई है। एक बात मैं स्टेज से जो है ना आपको पैगाम देना चाहूंगा। पैगाम वो यही होगा कि आप जिन लोगों को मदऊ करते हैं आप उन लोगों को मुकम्मल वक्त दीजिए। देखिए खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा नूरुल हुदा साहब बहुत दूर से चल करके आए हैं। अगर वक्त नहीं दिया जाए ना तो दिल आजारी होती है। हम ये नहीं कहते हमें बुलाएं, लेकिन जिन्हें आप बुला रहे हैं उन्हें मुकम्मल वक्त दें, उन्हें मुकम्मल वक्त दें, तो ताकि मुकम्मल वक्त आप दें तो मुकम्मल बात हो। बस मेरी एक बात सुन लें आप, मैं तकरीर खत्म करता हूँ। एक बात सुन लें, ये नूर जिसे जिसे मिला ना उसे उसे इज्जत वाला करता रहा। कह दें जरा सुभान अल्लाह, और कह दें जरा सुभान अल्लाह। आ रही है बात समझ में? ये नूर जहां जहां पहुंचा वहां वहां इज्जतें बखेरता चला गया। हजरत शीमा तारीख में आता है। हजरत शीमा कौन है? ये हजरत शीमा पता है किसी को? हजरत शीमा मेरे नबी की रजाई बहन है, हजरत हलीमा सादिया की बेटी है। कह दें जरा सुभान। हजरत शीमा कहती हैं, मेरी चंद सहेलियां थी, चंद सहेलियां मेरी, उनका एक काम था बाद नमाज असर से मगरिब के वक्त तक जो वक्त होता है ना, उस वक्त में उनका एक काम था। और काम वो ये था कि जो है ना अपने अपने भाइयों को एक चौराहे पर लाती थी और लाने के बाद में कहती थी कि मेरा भाई सबसे खूबसूरत है, मेरा भाई सबसे ज्यादा हैंडसम है, मेरा भाई सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, मेरा भाई सबसे ज्यादा हसीनो जमील है, और मेरा भाई चांद है, चांद। एक कहती थी मेरा भाई चांद है, चांद, तो दूसरी कहती थी मेरा भाई सूरज है, सूरज। हजरत शीमा कहती हैं कई दिन गुजर गए, सहेलियां आती और आने के बाद में यही खेल करती कि मेरा भाई सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मेरा भाई सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मेरा भाई सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हजरत शीमा कहती हैं जब मुझसे ना रहा गया ना, मैं अम्मी हलीमा की बारगाह में पहुंच करके बोली, ए अम्मी हलीमा, मेरी सहेलियां आती हैं और आने के बाद में अपने अपने भाइयों को लाती हैं और लाने के बाद में कहती है कि मेरा भाई सबसे खूबसूरत है, मेरा भाई सबसे खूबसूरत है। ए अम्मी हलीमा, अगर थोड़ी देर के लिए भाई मोहम्मद को मुझे दे दो तो मैं अपनी सहेलियों को जाकर के बता दूं कि तुम्हारे भाई खूबसूरत है या मेरा भाई मोहम्मद खूबसूरत है, या मेरा भाई मोहम्मद खूबसूरत है। हजरत हलीमा ने जो है ना जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत शीमा की गोद में दिया है। हजरत शीमा लेकर के चली है, हुजूर के चेहरे पर नकाब डाला है, नकाब डालने के बाद में उसी चौराहे पर पहुंची है जिस चौराहे पर वो सहेलियां आती थी, और वही वक्त था जो रोज हुआ करता था। आज सहेलियां आ रही हैं, अपने अपने भाइयों को लेकर के आई हैं, और एक सहेली निकली है और निकलने के बाद में कहा है मेरा भाई सब
सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और दूसरी निकली है, कहा है मेरा भाई सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, मेरा भाई सबसे ज्यादा हैंडसम है। और तीसरी निकली है, निकलने के बाद में कहा है मेरा भाई चांद है, चांद। चौथी निकली है, निकलने के बाद में कहा है मेरा भाई सूरज है, सूरज। आज हजरत शीमा से ना रहा गया, हाथ पकड़ करके कहा ए सहेलियों, काफी दिन हो गए हैं तुम्हारे भाइयों की तारीफ सुनते सुनते, तुमने अपने भाइयों को तो दिखा दिया, लो आओ आज मेरे भाई को भी देख करके बताओ तुम्हारे भाई खूबसूरत है या मेरा भाई खूबसूरत है। अल्लाहू अकबर कबीरा। सहेलियों ने कहा ए शीमा, ये कैसा अजीब मामला है, अपने भाई के चेहरे से पहले नकाब तो हटाओ, तभी तो पता चलेगा कि हमारे भाई खूबसूरत हैं या तेरा भाई मोहम्मद खूबसूरत है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत शीमा कहती है ए मेरी सहेलियों, अगर मैंने नकाब को हटा दिया तो चौराहा छोड़कर भाग मत जाना, तो मेरे भाई को देख करके जो है ना यहाँ से राह फरार इख्तियार मत कर लेना। सहेलियां कहती हैं पहले अपने भाई का चेहरा दिखाओ, बात की बात बाद में की जाएगी। और तारीख बताती है हजरत शीमा ने जब जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से नकाब हटाया था, और एक नूर निकला था, उनकी आंखों पर जाकर के पड़ा था, और उनके मुंह थमे के थमे रह गए थे, और उनकी जबानें रुकी की रुकी रह गई थी, और उनकी आंखें तक्की बांध करके जनाबे मोहम्मद अरबी को देखती चली जा रही थी। और हजरत शीमा ने हाथ पकड़ करके कहा था और सहेलियों अब बताओ तुम्हारे भाइयों का जवाब नहीं है या मेरे भाई मोहम्मद का जवाब नहीं है। और सारी सहेलियों ने एक जबान हो करके कहा था ओए शीमा, अगर सारी दुनिया मिल करके तेरे भाई मोहम्मद का मुकाबला करना चाहे तो हर किस मुकाबला नहीं कर सकती। और सहेलियों ने कहा था ओए शीमा, अगर सारी दुनिया के बच्चे एक पल्ले में रखे जाएं और तेरे भाई मोहम्मद को दूसरे पल्ले में रखा जाए, तेरे भाई मोहम्मद का चेहरा तो बहुत दूर की बात है और पूरी दुनिया के बच्चे तेरे भाई मोहम्मद के तलबे की मिसाल पेश नहीं कर सकती है। आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, हजरत अल्लामा मौलाना फैजान नूरी साहिब किबला। नारे तकबीर जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ। मैंने आये करीम में पढ़ी थी कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारे पास आया अल्लाह की जानिब से एक नूर। ये नूर कोई और नहीं बल्कि नूर मोहम्मद ही है। वक्त होता तो इंशाल्लाह तवील बात होती, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं देता है। मैं इन उलमा को जो है गवाह बना करके अगर मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। नक़्स इल्म के मुताबिक अगर कोई सबक़त लिसानी हो गई हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। ये उलमा मेरे सर के ताज हैं, मैं इन सबको